और हर लम्हे वो भारत के लिए खड़े हुए। एक ऐसे शख्स जो अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ चैरिटी किया करते थे और गरीब लोगों की इमदाद करते थे, और उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, क्या कुछ जो है उनके नाम पे नहीं करा। अगर वो ये इतना चैरिटी ना करते तो दुनिया के टॉप के जो नंबर 1 बिजनेसमैन या जिनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत होती है उनमें उनका शुमार होता। वाकई में कुछ चीज़ें, कुछ लोग जो आपके आसपास होते हैं, जब उनकी ज़िंदगी होती है तो आपको उस तरह कदर नहीं होती है, लेकिन जब वो ज़िंदगी से आपके चले जाते हैं तो आपको जो है वो उनकी कदर जो है वो पता चलती है। और वाकई में कुछ इंसानों की ज़िंदगियाँ जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि चलें, उन्होंने जो है ना, जैसे रतन टाटा जी ने बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजारी है। उन्होंने शादी नहीं की, वो उनका एक पर्सनल डिसीजन था। वो 30,000 करोड़, खैर उनकी मेहनत है। 21 साल उन्होंने इस कंपनी को अपने दिए, फिर उसके उनको सीईओ बना दिया। क्या क्या किया इन्होंने, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े, बाहर जॉब भी की, और सुनने में आया था इनको आईबीएम में भी जॉब ऑफर हुई थी, इन्होंने ठुकरा दी थी। ये अपनी कंपनी इन्होंने ज्वाइन की थी, टाटा स्टील। फिर आगे उस कंपनी को 50% का मुनाफा हर साल होने लगा। और गाड़ियां, मैंने आपको बताया टाटा की गाड़ियां तो मतलब है कि मजबूत भी और सेफ्टी वाइज भी। और उसके अलावा लैंड रोवर जो जिनकी बात कर रहे थे, उसके अंदर रेंज रोवर, सारी गाड़ियां जितनी भी हैं वो टाटा ग्रुप के अंडर ही आते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जिस व्यक्ति के जाने के कारण हर भारतवासी की आंखें नम हो गई और हम भारतीय लोगों को हमेशा से उनकी कमी महसूस रहेगी, ऐसे महान रतन टाटा सर ने दुनिया को अलविदा करते हुए आखिरी सांसें ले ली। जिन्होंने नेशन फर्स्ट कहते हुए पाकिस्तान के साथ कभी भी बिजनेस नहीं किया। उन्हीं के बारे में पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है, देखते हैं। इंसान को तन्हाई जो है वो फील होती है, लेकिन मैं बिल्कुल इनके वाली बात से भी एग्री करूंगा कि ज़िंदगी में खुद सेल्फ डिपेंडेंट इतना होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे यहाँ पर लोग जो है ना, वो शादी एक इन्वेस्टमेंट समझ कर जो है वो करते हैं। बट मैं ये भी बात बोलूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों की भलाई के लिए सारी ज़िंदगी काम किया है, बिल्कुल मुझे लगता है कि पता नहीं, वो कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर ऐसे लोग होते हैं कि मतलब जो इतने ज़्यादा लोगों के लिए मतलब सर्व करते हैं। और शायद उनकी ज़िंदगी का जो एक पर्पज़ है वो अगर देखा जाए तो यही नज़र आता है कि ऊपर वाले ने शायद उनको इसीलिए भेजा था ताकि वो लोगों की खिदमत कर सकें, इनकी अपनी ज़िंदगी, इंसानियत को वो ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से उनके लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो अगर पूरी ज़िंदगी उनकी देखें, जिस तरह से उन्होंने चैरिटी की है, जिस तरह से उन्होंने टाटा नैनो को भी बनाया लोगों की सहूलत के लिए कि लोगों के पास गाड़ियां होनी चाहिए। चेयरमैन टाटा ग्रुप के, और इतने साल इन्होंने दिए हैं। हम ये तो देखते हैं इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा गाड़ियां, लेकिन मेहनत, इतने मेहनती आदमी, और आज तक, अभी की उम्र तक भी ये कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। और उन्होंने कहा है कि इनको इंटरनेशनल लेवल तक इनका नाम चला गया था। और इतने ज्यादा लोग, पता है इनके, मैंने देख रहा था एक वीडियो, इनकी डेथ होने पर इतने लोग इकट्ठा हो गए, हजारों लाखों। वो रतन टाटा वीडियो देखी थी, उनके बारे में बताया भी क्या था कि लोग ये चैरिटी भी बहुत ज्यादा करते थे। हाँ, बड़े सामने देखा था, कंपैरिजन वीडियो भी देखी। बड़े अच्छे इंसान और हम्बल थे, हम्बल। खैर ये एक हकीकत है, लग्जरियस कार का भी शौक था। ये एक हकीकत है जिंदगी की कि आप जितना भी कमा लो, जितने भी बड़े बन जाओ, एक ना एक दिन सभी को जाना है, और साथ क्या जाएंगे, कर्म जाएंगे खाली। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि जिन्होंने देश की पहली अपनी स्वदेशी टाटा इंडिका कार बनाई थी, ऐसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन देश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया हम भारतीय कभी भूल नहीं पाएंगे। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे थे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। वह 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत करके टाटा समूह में शामिल हुए थे। बता दें कि रतन टाटा ने हमेशा से ईमानदारी और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के महत्व पर जोर दिया था। उनका मानना है कि मुनाफा मूल्यों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है, क्योंकि टाटा समूह वास्तव में कई मायनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, रतन टाटा ने व्यापार में दीर्घकालिक सोच के महत्व पर जोर दिया। केवल अल्पकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करके बजाय उन्होंने टिकाऊ विकास की संभावना वाले व्यवसायों में निवेश किया। रतन टाटा के कार्यकाल के दौरान टाटा कंसल्टेंसी
ट्रांसिट सर्विसेज यानी TCS 2004 में सार्वजनिक हुई, जो किसी निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा भारत का पहला $1 बिलियन का IPO था। TCS, जिसका उस समय 32 देशों में उपस्थिति थी, अब 300 से अधिक कार्यालय और 200 से डिलीवरी केंद्र के साथ 55 देशों में विस्तार हो गया है। वह भारतीय व्यापार को वैश्वीकरण करने में अग्रणी थे। 2000 के दशक में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में उनकी विदेशी संपत्ति अधिग्रहण की होड़ ने उनके भारतीय साथियों को अविश्वसनीय बनाया था। उनकी मृत्यु भारतीय व्यापार में एक युग के अंत का प्रतीक है, जहां शांत, सत्यनिष्ठा और अडिग सिद्धांतों वाले एक व्यक्ति ने दुनिया के सबसे बड़े समूह में एक को 21वीं सदी में मार्गदर्शन किया। अपनी व्यावसायिक अंतर्दृष्टि से परे रतन टाटा अपनी दृढ़ निष्ठा, अपनी दयालुता और भारत की क्षमता में अपने विश्वास के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने हमेशा ईमानदारी, जिम्मेदारी, उत्कृष्टता, अग्रण और एकता को महत्व दिया। दोस्तों, बता दें कि समूह के संस्थापक की बहू दादी ने रतन को ईमानदारी से रहने, अपने वादे निभाने और कभी भी भेदभाव न करने की सख्त शिक्षा दी थी। अपनी दादी की सीख पर अमल करते हुए रतन टाटा एक आदर्श कॉर्पोरेट नेता के रूप में उभरे। 2014 में कोलकाता में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेडीज स्टडी ग्रुप द्वारा आयोजित एक बातचीत में टाटा ने कहा था, मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाना चाहूंगा जिसने कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाई और व्यवसाय के सर्वोत्तम हित में काम किया। बता दें कि 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। रतन टाटा को इससे पहले 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला था। ऐसे महान देशभक्त उद्योगपति को शत शत नमन। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा और अच्छा इंसान क्या हो सकता है जिसके दिल में इंसानों के लिए इतनी हमदर्दी हो। बिल्कुल वही, मैं गिनी चुनी मिसालें जो हैं आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। जैसे इंडिया में टाटा जी जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, अजीम प्रेमचंद जी जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। फिर पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है ना ईदी साहब जो है वो आपको जो है वो देखने को जो है वो मिलते थे। फिर वही बात आ जाती है कि एक टाइम, सर्टेन टाइम के बाद हर बंदे ने इस दुनिया से जाना और हम जो है उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और मेरे जहन में भी यही बात आ रही थी जब मतलब मुझे ये न्यूज़ सुनने को मिली। लाइक वाकई में मैं कहती हूँ कि अगर हम लोग ऐसे अनमोल इंसानों को अगर हमारा बस होना तो शायद हम लोग कभी जाने ना दें। मतलब बात है। दिल ही नहीं करता कि इतने अच्छे इंसान जो हैं वो आपसे कभी दूर हो। एनीवे गाइस, बहुत ही अफसोसनाक खबर है और मैं कहूँगी कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो आज दुखी भी होंगे। इस तरह से उन्होंने इंडिया में स्पेशली लोगों के लिए काम किया है, तो लोगों की बहुत सारी भावनाएं जो है वो जुड़ी होती हैं। यार मैं कहूँगा इंडिया के अलावा भी अगर इंडिया से बाहर देखें, जैसे बहुत सारी कंपनीज जो हैं जिन्हें बंद होने से, जैसे जैगुआर की बात करें, लैंड रोवर की बात की जाए, या जो है वो टेटली कंपनी की बात की जाए, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो उन्होंने टेक ओवर की और जो है उनको बचाया। तो खाली इंडिया नहीं, मैं कहूँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कंपनी थी उन सब वहाँ पे काम करने वाले सब लोगों के रोजगार को उन्होंने बचाया। इनफैक्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।